फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंदी। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून के साथ पढ़ना है। कल वाला मॉडल टेस्ट पेपर मेरे दोस्त आप सभी नौजवानों ने बहुत ही शानदार तरीके से सोल्व किया था। अगर उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिए मेरे दोस्ती, तो सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। टेक्निकल के नौजवानों ने मेरे दोस्ती पेपर नहीं दिया था, तो आर्मी एग्जाम साइंस कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आपको टेक्निकल का भी मेरे दोस्ती सेट पेपर मिल जाएगा। नर्सिंग और कलरक का सेट पेपर बहुत ही जल्द मेरे दोस्त आपको मिलने वाला है, इसलिए जुनून और जज्बे के साथ पढ़ना है। आज की क्लास है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार होगी मेरे दोस्ती। संविधान से संबंधित आपके एग्जाम में हर बार मेरे दोस्त, हर ट्रेड के अंदर, चाहे आप जेडी, टेक्निकल, एनए, टीडीएन, किसी भी आप ट्रेड से हैं मेरे दोस्ती, हर ट्रेड के अंदर मेरे दोस्ती संविधान से संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है मेरे दोस्त। हम आपको टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 30 में से मेरे दोस्त 25 प्लस का सही जवाब देते हैं तो मेरे दोस्त संविधान का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। इस क्लास के अंदर मेरे दोस्त हमने पॉलिटिकल के संविधान के वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मेरे दोस्ती, जो कि गत आर्मी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे, वही दोस्तों हमने इंक्लूड किया है। मान के चलिए मेरे दोस्ती, आज की इस क्लास से आपके एग्जाम में आर यू श्योर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों फाइनली हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन एक से बढ़कर एक आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन नहीं था? ये आपको बताना है। प्रारूप समिति के सदस्यों में से निम्न में से कौन नहीं था? ऑप्शन आपको दे रखा है एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो दोस्त बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रारूप समिति का मेरे दोस्ती सदस्य है ये जवाहरलाल नेहरू नहीं था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष मेरे दोस्त आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। मौलिक अधिकार है ये संविधान के मेरे दोस्ती किस भाग में वर्णित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6, ये बताइए मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी, जो दोस्त बता रहे हैं भाग 3, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। एक बार सभी नौजवान लाइव चैट में बताएंगे मेरे दोस्ती, नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? आपको बताना है, जल्दी बताइए। नागरिकता का बताना है। बिल्कुल ऑप्शन ए, जो दोस्त बता रहे हैं 2, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। भाग 2 में मेरे दोस्ती नागरिकता का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके आर्टिकल भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, महासंघ या राज्यों का संघ? ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो दोस्त बता रहे हैं राज्यों का संघ, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। संविधान के आर्टिकल मेरे दोस्ती 1 के अंदर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 15 अगस्त 1947 भारत का संविधान है, ये मेरे दोस्त कब लागू हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी, जो दोस्त बता रहे हैं 26 जनवरी 1950, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती,
आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था 23 फरवरी या 26 अक्टूबर में कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सर बी.एन. राव, श्री के.एम. मुंशी, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो दोस्त बता रहे हैं बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार मेरे दोस्ती बेनेगल नरसिम्हा राव था। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्येंद्र सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जो दोस्त बता रहे हैं भीमराव अंबेडकर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष मेरे दोस्ती भीमराव अंबेडकर थे। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी लोकतंत्रात्मक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये आपको बताना है। 36वां 1975, 44वां संविधान संशोधन 1978, 76वां संविधान संशोधन 1994, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये बताना है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत अच्छा, ऑप्शन डी, जो दोस्त बता रहे हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे दोस्त संविधान सभा के आपको स्थायी अध्यक्ष बताना है। ध्यान रखना, बहुत सारे नौजवान हैं स्थायी की जगह अस्थायी को पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन ए के अंदर अस्थायी अध्यक्ष दे रखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो दोस्त बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। संविधान सभा के मेरे दोस्त स्थायी अध्यक्ष है, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको अस्थायी अध्यक्ष पूछे तब मेरे दोस्त आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 11 दिसंबर 1946, ये बताना है जनगण मन को संविधान सभा ने मेरे दोस्त कब अपनाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जो दोस्त बता रहे हैं 24 जनवरी 1950, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, ये बताना है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल भारत। ऑप्शन ए, जो दोस्त बता रहे हैं भारती, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है। लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग। गैर संवैधानिक संस्था आप सभी नौजवानों को बताना है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जो दोस्त बता रहे हैं योजना आयोग, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अब मेरे दोस्त 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को हटाकर इसकी जगह मेरे दोस्ती नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। निम्न में से कौन सा गलत है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्ती। निम्न में से कौन सा गलत है, अच्छी तरीके से माइंड लगा के मेरे दोस्त इसको रीड करना है। ऑप्शन में आपको दे रखा है संविधान सभा की पहली मीटिंग बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष है ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया। ऑप्शन थर्ड के अंदर आपको, ऑप्शन फोर्थ के अंदर आपको दे रखा है लॉर्ड माउंटबेटन स्थायी अध्यक्ष बने। इनमें से गलत बिल्कुल ऑप्शन डी, जो दोस्त बता रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन स्थायी अध्यक्ष बने, ये बिल्कुल
वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान रखना, लॉर्ड माउंटबेटन स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, स्थायी अध्यक्ष थे मेरे दोस्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी मेरे दोस्त फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है संविधान सभा की पहली बैठक थी, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, बिल्कुल सही है। अस्थायी अध्यक्ष है ये मेरे दोस्त डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ये भी मेरे दोस्त राइट है। 11 दिसंबर 1946 को मेरे दोस्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ये भी राइट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है। इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना, गलत सुमेलित आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आपको नहीं आता है तो नोट कर लेना ईमानदारी में, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। ऑप्शन आपको दे रखा है न्यायिक पुनरावलोकन है, ये ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार है अमेरिका के संविधान से। आपको बताना है इनमें से मेरे दोस्ती गलत सुमेलित कौन सा है, ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो दोस्त बता रहे हैं न्यायिक पुनरीक्षण, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है ये मेरे दोस्त यूएस से अमेरिका से ली गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे देश को संविधान में किस नाम से संबोधित किया गया, ये बताना है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ए और बी दोनों, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं ए और बी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ध्यान रखना, हमारे देश को संविधान में इंडिया और भारत के नाम से संबोधित किया था, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, ये आप सभी जवानों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मान के चलिए आज की क्लास से आपके एग्जाम में डेफिनेटली मेरे दोस्त क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा, इसलिए ईमानदारी से देखिए। पूरा सेशन देखने के बाद सभी नौजवानों को बताना है कि फाइनली आप इन टॉप 30 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। और ध्यान रखना मेरे दोस्त, कल मॉर्निंग में जो जीडीओ ट्रेडमैन के जो जवान है आपके लिए 7 बजे मेरे दोस्ती ओल्ड मॉडल टेस्ट पेपर की क्लास हो सकती है जीके जीएस की, कल सुबह 7 बजे, ध्यान रखना, ठीक है। कल सुबह 7 बजे एक बार आप चेक कर लेना मेरे दोस्ती, जो जीडीओ ट्रेडमैन के बनते हैं वो, और जो क्लर्क वगैरह है तो आपके भी मेरे दोस्ती जीके जीएस है वो सेम है। तो कल सुबह 7 बजे मेरे दोस्त आप सभी को आना है। 7 बजे होगी ओल्ड मॉडल टेस्ट पेपर की, 9 बजे होगी मेरे दोस्त साइंस की बोर्ड पे क्लास, और 8 बजे होगी आपकी मैथ्स की क्लास, 9 बजे होगी मेरे दोस्त आपकी जीके जीएस की क्लास, ठीक है। ये आपका टाइम टेबल है, ध्यान रखना। सुबह 7 बजे सभी नौजवानों को लाइव आना है। इसका राइट आंसर बिल्कुल भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं भारत का महान्यायवादी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, वाकई में तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी लगन इसी जुनून के साथ आपको पढ़ना है। अब के बार मेरे दोस्त सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। जब हम आपके लिए इतने मेहनत मेरे दोस्त कर रहे हैं तो आप भी जोश और जुनून के साथ पढ़िए। जितना मैटर मेरे दोस्त आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और एग्जाम के पास जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो करवाएंगे, बस उनको पढ़ के चले जाना। और रेगुलर आप मेरे दोस्त क्लास ईमानदारी से लेते जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता गलती से उसे ईमानदारी से आप नोट कीजिए। मान के चले मेरे दोस्त, इस दुनिया में कोई नहीं है जो सिलेक्शन आपका रोक सकता है भारतीय सेना में जाने से, इसलिए हमेशा जुनून के साथ पढ़िए, जज्बे के साथ पढ़िए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का अंग नहीं है? प्रस्तावना, नागरिकता, रिजर्व बैंक, चुनाव आयुक्त, ये बताना है। संविधान का मेरे दोस्त अंग नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं रिजर्व बैंक की, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आर्टिकल 243, आर्टिकल 343, आर्टिकल 301, आर्टिकल 71, 71, ये बताना है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत मेरे दोस्त हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और आप सभी को आज पता होगा मेरे दोस्त, 14 सितंबर आज के दिन मेरे दोस्त हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं 343, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न पदों में से कौन सा पद भारतीय संविधान में नहीं है? उपराज्यपाल, उपसभापति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। ये बताना है निम्न पदों में से कौन सा पद भारतीय संविधान में नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी। जो दोस्त बता रहे हैं उप प्रधानमंत्री, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किसका प्रभाव सर्वाधिक था? अमेरिका के संविधान का, ब्रिटेन के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, स्वतंत्रता और बंधुत्व के फ्रांसीसी आदर्शों का। ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी। जो दोस्त बता रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 का, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान बना तब मेरे दोस्त कितनी अनुसूचियां थी? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी नौजवान अभी सुन पा रहे हैं सेशन को, आप एक बार प्यार से दिल से मेरे दोस्त लाइक कर दीजिए, ताकि आपको एग्जाम तक इसी जनून, इसी रेगुलर मेरे दोस्त आपको हम पढ़ाई करवाएं, ताकि सफलता में इस बार किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे दोस्ती। मॉर्निंग में हमने 7 बजे एक नई क्लास आपके लिए इंक्लूड की है, और आपको मेरे दोस्ती कल या परसों तक स्पोर्ट्स, खेल जगत, खेल से संबंधित आपके एग्जाम में मेरे दोस्त जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हर बार स्पोर्ट का मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे दोस्त 1-2 दिन के अंदर ही स्पोर्ट की क्लास भी मेरे दोस्त स्टार्ट होने वाली है, उसका भी आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। मान के चलिए सिलेक्शन में मेरे दोस्त दिक्कत नहीं आने देगी। ये आर्मी स्टडी का दावा है, ये बेजो सर का दावा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए। जो दोस्त बता रहे हैं 8, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? ये आपको बताना है। इंग्लैंड, भारत, अमेरिका, चीन। किस देश का संविधान लिखित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। ऑप्शन ए। जो दोस्त बता रहे हैं इंग्लैंड, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये आप सभी नौजवानों को बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। जो दोस्त बता रहे हैं संपत्ति का अधिकार, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। मेरे दोस्तों वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300 के अंदर मेरे दोस्ती रखा गया है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानून की सम्मान सुरक्षा, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समांतर और कानूनों की सम्मान सुरक्षा की। ये आप सभी नौजवानों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन डी। ध्यान रखना, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस पर मौलिक अधिकार बाध्यकारी है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, उपरोक्त सभी। ये आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी। जो दोस्त बता रहे हैं उपरोक्त सभी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ध्यान रखना मौलिक अधिकार है, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के लिए बाध्यकारी है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? ये आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जो दोस्त बता रहे हैं राष्ट्रपति, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के किस आर्टिकल में समानता का अधिकार निहित है? ये आपको बताना है। आर्टिकल 12 से 14, आर्टिकल 22 से 27, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 31। ये आपको बताना है। समानता का अधिकार है ये मेरे दोस्त संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो दोस्त बता रहे हैं अनुच्छेद 14 से 18, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 10, 8, 11, 9।
ये बताना है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे 11, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है। यह अधिकार अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? 301 क, 300 क या 19(1)? तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं 300 क, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी लगन इसी जुनून के साथ पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। मृत्यु दंड को कौन क्षमा कर सकता है? यह आपको बताना है। मृत्यु दंड को कौन क्षमा कर सकता है, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये बताना है। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। मृत्युदंड को मेरे दोस्त राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज के क्वेश्चन सभी नौजवानों को पसंद आए होंगे। तो सबसे पहले प्यार से दिल से एक बार इस क्लास को आप लाइक कीजिए। उसके बाद अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ आप इसको शेयर कीजिए। मेरे दोस्ती जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की, जाना चाहते हैं मेरे दोस्त फौज के अंदर, उनको आप जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसी जुनून इसी लगन के साथ पढ़ना है। सुबह 7 बजे मेरे दोस्ती ओल्ड पेपर की क्लास होगी। जेके जीएस की 2015 का आपको मेरे दोस्त पेपर करवाया जाएगा। तो मिलते हैं आपको सुबह 7 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।